Good evening, everyone. Today we are starting class 8 Curiosity Science, chapter number 6 Pressure, Winds, Storms and Cyclones, part 3. Part 3 कवर करने वाले हैं आपके चैप्टर 6 का, क्लास 8 क्यूरोसिटी का. स्टार्ट करने वाले हैं 6.5 टॉपिक से, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग. आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में कैसे कैसे पढ़ा था कि जब ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हवा का तो हमारी रूफ्स भी उड़ जाती हैं. तो इसलिए हमें अपने विंडोज़ एंड डोर्स को ओपन रहना चाहिए जिससे कि बैलेंस रहे दोनों का प्रेशर और आपकी रूफ मेंटेन रहे. आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग क्या होते हैं, क्यों होती हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हैव यू एवर हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. के आपने जब बारिश वाला मौसम होता था आपने सुना ना बिजली कड़कती है और आपने लाइटिंग भी होती होगी, देखी होगी आपने. सो ऐसा क्यों होता है? ठीक है. सो यहाँ पे आंसर है कि उसने पहले पूछा था कि आपने कभी साउंड सुनी है. तो ये द साउंड ऑफ थंडरस्टॉर्म इज सो फ्राइटनिंग. जो आपकी बिजली कड़कने के बाद होती है वो थोड़ी सी डरावनी सी होती है. यूजली देयर इज अ हैवी रेनफॉल टू. जब बिजली कड़कती है ना बहुत तेज तो आपकी यूजली उस टाइम पे तेज बारिश होने लगती है. ठीक है. यहाँ पे दे रखा है when land gets heated the warm and moisture air being lighter riser thereby creating a low pressure area. जब लैंड हीट होता है ना तो जो वार्म और मॉइस्चर एयर है उसके आसपास वो हीट होने लगती है, वो भी लाइट होने लगती है बिकॉज सॉरी, जो गर्म हवा होती है ना वो आपकी लाइटर होती है इन द कंपैरिजन ऑफ कोल्ड एयर. कोल्ड एयर के अंदर आपकी डेंसिटी वाटर की बहुत होती है. दैट्स वाई कोल्ड एयर जो ठंडी हवा होती है बहुत भारी होती है एज कम्पेयर इन द लैंड. सॉरी, आपकी गर्म हवा में. तो जो आपकी वार्म एयर होती है तो लाइटर होती है तो वो राइज अप हो जाती है. जो उसके नीचे का जो होता है ना राइज अप हो जाती है तो उस वजह से नीचे का जो आपका सरफेस है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है. जो कूलर एयर होती है जिस कूलर है जिस सराउंडिंग के आसपास रहती है वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है. जहाँ पे वार्म एयर रहता है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. याद रखो वार्म एयर जहाँ पे होता है, जस्ट अ मिनट, जहाँ पे भी वार्म एयर होती है वहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है. इम्पॉर्टेंट थिंग है ये. एंड जहाँ पे कूल एयर होती है, ठंडी हवा जो होती है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है. ठीक है, याद रखना वार्म, लो, कूल, हाई. ठीक है. एंड अब हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ. जैसे वार्म, हमारा वार्म में सबसे पहला लेटर डब्ल्यू है तो लास्ट में लो में सबसे लास्ट लेटर डब्ल्यू है. सो वार्म मतलब पहला लेटर डब्ल्यू एंड लो के में लास्ट लेटर डब्ल्यू. दैट मीन्स वार्म जहाँ पे एयर है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. एंड कूल एयर को जब आपको जब भी पता चल जाएगा जब वो वार्म एयर का फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है. तो हमें पता चला जहाँ पे भी हमारी गर्म हवा होती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज गर्म हवा राइज अप हो जाती है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. एंड जहाँ पे ठंडी हवा होती है वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है जो कि आपके नीचे हिस्से में ही रहते हैं बिकॉज वो हाई रहती है. दैट मीन्स हाई प्रेशर लग रहा है तो वो थोड़ी भारी होती है आपकी गर्म हवा से. दिस एयर इन टर्न गेट्स हीटेड एंड राइजेस. धीरे धीरे ये भी ठंडी हवा हीट होने लगती है. हीट होते होते वो लाइट हो जाती है, वो राइज हो जाती है. रिजल्ट करता है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन में. यही प्रोसेस विंड सर्कुलेशन कहा जाता है. एज द राइजिंग एयर एक्सपेंड, जब एयर राइज होती है और एक्सपैंड होती है पूरे एटमॉस्फेयर में, फिर वो कूल डाउन होती है, मॉइस्चर कंटेंट होता है तो भारी हो जाती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है, फिर दोबारा गर्म होती है, कंडेंस होती है. ठीक है. ऐसे करके पूरी वाटर विंड सर्कुलेशन होता है. अब जैसे जैसे जो एयर ठंडा होने लगता है ना, मॉइस्चर क्रिएट करने लगता है तो उसके अंदर देखो हमने चीज़ देखी होगी जब आप ठंडे गिलास के अंदर बिल्कुल बर्फ से बिल्कुल ठंडा गिलास के अंदर जब आप गर्म पानी डालते तो उस गिलास के अंदर के सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. वही चीज़ है कि जब ठंडी हवा धीरे धीरे गर्म होने लगती है ना तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती है जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. और क्लाउड्स जब ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है क्लाउड्स में तो वो रेन या हेल और स्नो को ज़्यादा करती है. ठीक है. जब ज़्यादा हैवी ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप के साथ मिल जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग विंड कंप्लाई करती है हमारे स्टॉर्म्स को. जब ज़्यादा तेज़ हवा होने लगती है वो तूफान को बनाती है. इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स, जो बहुत गर्म वाले रीजन्स है ना इंडिया के, जो ह्यूमिड वाले ट्रॉपिकल रीजन्स है इंडिया के, वहाँ पे स्टॉर्म्स जो है फ्रीक्वेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं.
ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशंस वार्म एयर जो है ज़्यादा हाइट पे जाती है ऊपर और लो प्रेशर आपकी नीचे रह जाती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाते हैं इनटू आइस पार्टिकल्स, क्योंकि आपका हाई प्रेशर है तो कूल एयर तो ठंडी रहती है, वो नीचे ही रहेगी। नीचे जैसे जैसे रहेगी तो जब ठंडी हवा फिर गर्म बनने में चेंज होती रहेगी तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट करेगी। वाटर ड्रॉपलेट्स आपके आइस पार्टिकल्स बन जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं आपकी ब्लो करती हैं अपवर्ड्स। हमेशा जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं अपवर्ड ब्लो होती हैं एंड डाउनवर्ड ब्लो होती हैं। आपने देखा होगा जब तेज हवा बहने लगती है तो पहले ऊपर जाती है देन नीचे आती है। ठीक है। फैसिलिटिंग रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स, इंपॉर्टेंट लाइन है that strong winds blowing upward and downward facilitating rubbering between water droplets and ice particles. ठीक है। You have learned that in the chapter exploring forces में से पढ़ा था जब दो ऑब्जेक्ट्स रब होते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो वो चार्ज हो जाते हैं। इन दिस केस ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो ब्लो हो रही हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, ये रब होती हैं एक दूसरे से और स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस को बनाती हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं जो डेवलप होते हैं हमारे क्लाउड्स के अंदर। देखो दोबारा पढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर पढ़ा था कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अगेंस्ट रब होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं तो वो क्या डेवलप करते हैं, चार्जेस डेवलप करते हैं। अब चार्जेस टू टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है। सो ऐसे ही चीज़ हमारे क्लाउड्स के मतलब हमारे विंड्स के साथ भी होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो अपवर्ड जाती है और डाउनवर्ड जाती है वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती है। रब होते होते वो आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डेवलप करती है। इन्हीं को हम थंडरस्टॉर्म्स कहते हैं जो कि क्लाउड के अंदर बनती हैं। ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं वो लाइटर आइस पार्टिकल्स होती है जो कि अपवर्ड मूव करती हैं। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं ना वो लाइटर होती हैं आइस पार्टिकल्स लाइक मूव अपवर्ड एंड ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हैवियर होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्योंकि ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो इसी वजह से पानी के साथ नेगेटिव चार्जेस भी आने लगते हैं हमारे क्लाउड्स से निकल कर। थर्स जब चार्ज सेपरेशन होता है ना विद इन द क्लाउड टेक्स प्लेस, देखो हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज आपकी जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में पॉजिटिव चार्ज है एंड बारिश की बूंदों के साथ साथ नेगेटिव चार्जेस जो है यहाँ पे नीचे वाले लोअर पार्ट पे रहते हैं एंड जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नीचे आते आते आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स के हेल्प के थ्रू आ जाते हैं नीचे ऑन योर ग्राउंड सरफेस। ठीक है। और इसी के थ्रू हमारा जो चार्जेस सेपरेशन होता है विद इन द क्लाउड टेक्स प्लेस। ऑल्सो व्हेन द नेगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट जो होता है क्लाउड का वो मूव करता है क्लोजर टू द ग्राउंड, धीरे धीरे वो क्लोज आने लगता है। इट कॉजेज द ग्राउंड एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्रीज और बिल्डिंग्स टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब धीरे धीरे बादल नीचे आने लगते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी पॉजिटिव चार्ज करने लगते हैं, जैसे आपके ट्रीज और बिल्डिंग्स हो गई। नॉर्मली जो एयर होते हैं ना उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं जो कि अपोजिट चार्जेस जो होती हैं उनको मीट नहीं होने देती। एयर के अंदर ना कुछ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं जो कि किसी पॉजिटिव चार्ज को मीट नहीं करने देती। अपोजिट चार्ज, अगर अपोजिट चार्ज मीट हो गए ना तो आपके थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं, मतलब एक गलत चीज़ हो सकती है। ठीक है। बट व्हेन द बिल्डअप ऑफ चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, और जब आपकी जो चार्जेस बन रहा है वो ज़्यादा बन जाता है चार्जेस, तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है ना एयर की वो ख़त्म हो जाती है और एक सडन फ्लो चार्ज आता है जो कि प्रोड्यूस करता है ब्राइट फ्लैश, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। जब ज़्यादा चार्जेस बनने लगते हैं और ज़्यादा डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक साथ रब होते हैं अगेंस्ट, तो वो बहुत बड़ी फ्लैश लाइट, क्योंकि मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ा एक तरीके से आपका एक चीज़ होती है, बहुत गलत चीज़ होती है, तो इसमें आपका बड़ा सा एक एक्सप्लोजन टाइप में लाइटनिंग होती है। ठीक है। एंड लाइटनिंग कैन अकर एज अपोजिट चार्जेस कोलाइड विद इन अ क्लाउड। जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, रब होते हैं अगेंस्ट विद इन अ क्लाउड, उसके थ्रू लाइटनिंग होती है। ठीक है। या तो क्लाउड दूसरे क्लाउड से जब रब कर रहा होता है या जब दूसरे क्लाउड ग्राउंड से बीच में जब रब करने होते हैं तो उस वजह से लाइटनिंग आती है। लाइटनिंग रैपिडली हीट्स अप द एयर अराउंड इट। जब लाइटनिंग हो रही होती है ना, क्योंकि लाइटनिंग के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है तो एक्सप्लोजन आपका हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो आसपास की भी एयर को हीट अप करता है। Lightning rapidly heats up the air around it, causing the air to expand and produce a loud sound known as thunder. जब लाइट
आसपास की एयर को भी गर्म करती है ना, तो वो आसपास की गर्म एयर एक्सपेंड होने लगती है बिकॉज वो लाइटर होती जाए, लाइटर होते होते वो साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको हम थंडर कहते हैं, बिजली कड़कना। और अ स्टॉर्म अकम्प्लाइड बाय लाइटनिंग एंड थंडर, जब आपका तूफान लाइटनिंग करने लगता है, जब तूफान के अंदर लाइटनिंग एंड थंडर होने लगता है तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। यहाँ पे एक स्टेप फर्दर दे रखा है, इसको भी पढ़ते हैं एक बार। जो आइसोलेटेड और लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, कभी कभी वो वेरियस रीजन ऑफ इंडिया में भी होते हैं। जो आइसोलेटेड और लोकलाइज्ड थंडर मतलब पता चलता है कि थंडरस्टॉर्म यहीं होगा, ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के कुछ रीजन्स में ऐसा होता है और बहुत सारे रीजन्स में ऐसा होता है। दीज थंडरस्टॉर्म्स आर नोन एज बाय वेरियस नेम्स सच एज कालबोशकी। कुछ रीजन्स में, जो इंडिया के रीजन्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हम थंडर स्टॉर्म्स को डिफरेंट टाइप्स के नाम से जानते हैं। एक नाम है आपका कालबोशकी, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ठीक है, एंड असम में से बॉर्दोसिला कहते हैं, ठीक है। सो दे ऑक्यूपाई बिफोर द अराइवल ऑफ द मानसून, ये लगभग मानसून से पहले आ जाते हैं। दे आर बाय हेल्पिंग खारिफ क्रॉप टू ग्रो, यही हेल्प करती है हमारे खारिफ क्रॉप को ग्रो होने के लिए। इन केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु इनको हम मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं। एज द सपोर्ट राइपनिंग ऑफ मैंगोस, इसके थ्रू हमारे मैंगोज जो है वो राइप करने लगते हैं, ठीक है, जो कच्चे आम होते हैं वो पके आम होने लगते हैं, ठीक है। लोकल थंडरस्टॉर्म्स इन कर्नाटका हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट्स, और जो लोकल होते हैं मतलब पता है कि वो एक लोकली आते रहते हैं छोटे मोटे थंडरस्टॉर्म्स कर्नाटका में, आपके कॉफी प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब लाइटनिंग जो होती है वो डेंजरस भी होती है बिकॉज एक्सप्लोजन है, क्योंकि वो आसपास की एयर को हीट कर रही है, दैट मीन्स एक्सप्लोजन है, तो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगी बिकॉज लाइटनिंग आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज है। अगर वो किसी मिट्टी आपकी किसी कंडक्टर वाली चीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वो आपके फायर शॉर्ट सर्किट्स को भी कॉज कर सकती है बिकॉज इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सो इट कैन इग्नाइट फिगर, ये एक इग्नाइट फिगर है, फायर है सॉरी, जो हमारी बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है और हमारे डेथ को भी कॉज कर सकती है इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। वी मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग टू। सो जब लाइटनिंग होती है ना, हमें टॉल ऑब्जेक्ट से तो दूर ही रहना चाहिए बिकॉज लाइटनिंग आपका अगर किसी चीज़ पर आ जाए, जैसे कि लाइटनिंग अगर पेड़ पर आ गया तो पेड़ पे, क्योंकि पेड़ पे इतने सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं है जितने आपके आसपास के एटमॉस्फेयर पे हैं, तो इसमें कम इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो इस पर रिएक्ट करके इसे उखाड़ देंगे, ठीक है, इसे अप्रूव कर देंगे। सो फाइंड अ लो लाइंग ओपन, एक ऐसी जगह लो जहाँ पे एक लो हो, नीचे हो, कह सकते हो आप, जैसे कि गड्ढे वाली जो जगह होती है वहाँ पे जो ओपन एरिया है, और क्राउच डाउन हो जाओ। क्राउच मतलब घुटनों के बल आप ऐसे अपना सिर नीचे करके क्राउच हो जाओ एंड अपने कांटेक्ट ग्राउंड से भी मिनिमाइज करो बिकॉज हमने पढ़ा ना ग्राउंड से ज़्यादा कांटेक्ट होता है इनका। सो ग्राउंड से थोड़ा कम कांटेक्ट करो। डू नॉट लाई फ्लैट, फ्लैट लाई मत करो, अगर फ्लैट लाई कर दोगे तो इसका कांटेक्ट इससे पड़ेगा और इसका फोर्स आप पर पड़ेगा जिससे कि आप डेथ भी कॉज हो सकती है। सो ग्राउंड से दूरी बना के रखो, ठीक है, टॉल ऑब्जेक्ट से दूरी बना के रखो, क्राउच डाउन करके रखो, ठीक है। और आपको अम्ब्रेला वगैरह नहीं लेना जिसका मेटेलिक रॉड है, क्योंकि मेटेलिक रॉड कंडक्टर हो गया, वो कंडक्टर आपको शॉक दे सकता है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर वाटर है तो वाटर से भी हट जाओ बिकॉज ये वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। तो ये जो बिजली है या बारिश का पानी अगर बाई चांस आपके वाटर टैंक के अंदर आ जाए, आपके पानी का साथ मिक्स हो जाए, बिकॉज जो ये वाला बारिश का पानी है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं। अगर ये हमारे उस नहाने वाली पानी में आ जाए तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं। तो इसमें पानी से नहीं नहाना चाहिए जब भी बारिश हो रही होती है या बिजली कड़क रही होती है। अगर आप बस या कार के अंदर हो तो वहाँ से भी हट जाओ बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि कार में जैसे बिजली पड़ जाए ना तो उसमें भी कभी कभी कार जो होती है आपकी टूट जाती है या उसमें आग लग जाती है। तो अगर आप बस या कार के अंदर हो तो आप कंपेरेटिवली कह सकते हो सेफ हो, बट उनसे भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए, ठीक है। एक बार से देखते हैं एवर हर्ड ऑफ, जो कि आपके क्यूरोसिटी के प्रोब एंड पॉइंटर की कुछ क्वेश्चन में था कि वाटर टैंक ऊपर के बनाए जाते हैं ना, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक बार पढ़ा था, कवर करा था कि वाटर टैंक्स ऊपर के होते हैं। सो एवर हर्ड ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटेलिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। जब कोई बिल्डिंग या कोई फ्लैट बन रहा होता है ना तो उसके साथ में आपने देखा होगा या आपने सुना होगा लाइटनिंग कंडक्टर भी ज्वाइन होता है। अब लाइटनिंग कंडक्टर ज्वाइन की होता है
एक मेटेलिक रॉड है जो कि आपकी बिल्डिंग के वॉल्स के साथ कनेक्ट होता है। एक एंड आपका रॉड जो है वो पॉइंट करता है ऊपर के डायरेक्शन में, और एक एंड आपका हायर होता है इन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग जो कि यहाँ पर है, और एक पॉइंट आपका ज्वाइन होता है इस ग्राउंड से। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये आपका जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये लाइट को बुलाता है, और ये लाइट इस पाइप के होते हुए जाता है और इस ग्राउंड तक पहुँचता है। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज बरी डीप अंडर ग्राउंड। ये जो अदर एंड है ना पाइप का, ये ग्राउंड के अंदर डीप रहता है, बहुत डीप, जिससे के अंदर रॉड जो है ना वो प्रोवाइड करता है इजी पाथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इनटू द डीप ग्राउंड। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर जो पाइप है ना छोटा सा, इसके अंदर जो है ये जो है ये लाइटनिंग को कलेक्ट करेगा, लाइटनिंग इस पाइप के थ्रू जाएंगी और पाइप के थ्रू होते हुए डीप ग्राउंड में जाएगी, जिससे कि आपकी बिल्डिंग पे भी कोई डैमेज फील नहीं होता है। ठीक है, जिससे कि प्रॉपर्टी भी ख़राब नहीं होती है आपकी। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर इसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना प्रेफर करूँगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं साइक्लोन्स। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक ये आपका चैप्टर का। साइक्लोन्स पढ़ते हैं क्योंकि हमने स्टॉर्म्स पढ़ा, थंडरस्टॉर्म्स पढ़ा, अब साइक्लोन्स पढ़ते हैं। तो साइक्लोन्स आपके लार्ज स्टॉर्म्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं ओवर वार्म ओशन वाटर्स। जो ओशन वाटर जो गर्म हो जाते हैं ना, वार्म हो जाते हैं, उनके ऊपर साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। इनको हम बेसिकली लार्ज स्टॉर्म्स कहते हैं। साइक्लोन्स आपका एक तरीके से ग्रुप हो गया बहुत सारे स्टॉर्म्स का। ठीक है, जब ओशन वाटर हीट होने लगता है ना, वार्म मॉइस्चर एयर उसके ऊपर होती है। ठीक है, मतलब वो मॉइस्चर है उसके ऊपर राइज अप होने लगती है। तो मॉइस्चर एयर जब राइज होती है ऊपर, तो वाटर वेपर भी कंडेंस होने लगता है रेन ड्रॉप्स के साथ में, बिकॉज अब हीट बढ़ती जा रही है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर जो आपके वाटर वेपर्स है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, मतलब रेन ड्रॉप्स में। और हम जानते हैं कि इवेपोरेशन में वाटर टेक्स अप हीट टू चेंज इनटू अ वेपर। जब हीट होने लगती है तो वाटर आपका वेपर में चेंज हो जाता है और वेपर से वाटर में चेंज हो जाता है। So when this water vapor condenses into raindrops, सभी वाटर वेपर आपका कंडेंस होकर रेन ड्रॉप में फॉर्म होता है, हीट रिलीज हो जाती है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वही हीट आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है बैक, एंड ये कॉज करती है आपकी वार्मिंग ऑफ असेंडिंग एयर लीडिंग टू इट राइज इवन फर्दर क्रिएटिंग एन इवन लोअर प्रेशर। ये जो हवा जब देखो हमें पढ़ा है ना, जो गर्म हवा होती है लो प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये जो हमारा जब वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस होता है ना, तो ये पूरी हीट जो इस प्रोसेस में लगी है ये एटमॉस्फेयर में बैक रिलीज हो जाती है, और जब रिलीज होती है तो ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होने से आपकी जो साइक्लोन्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एज जो एयर है फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन रशेस इन एंड आउट ऑल्सो स्टार्ट्स राइजिंग। जो एयर आसपास की भी वो भी रश में बहुत तेज़ी से राइज करने लगती है, और जो अर्थ की रोटेशन है वो कॉज करती है मूविंग एयर टू स्पिन। जब अर्थ रोटेट करने लगता है धीरे धीरे, तो हमारी एयर भी स्पिन होती जाती है, एयर भी घूमती रहती है आसपास की जो एयर होती है, और ये साइकिल रिपीट होने लगती है, जो रिजल्ट करती है हमारे वेरी लो प्रेशर एरिया में। जब वेरी लो प्रेशर और हाई स्पीड विंड्स चलती है ना, तो वो हमारे साइक्लोन को फॉर्म करती है। याद रखो, साइक्लोन में पहला चीज़ तो है कि लो प्रेशर एरिया होता है, हाई स्पीड विंड्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, और ये स्पिनिंग सिस्टम को जिसमें क्लाउड ऑफ विंड्स विंड होती हैं, इनको साइक्लोन कहते हैं। इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ अ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन। जो साइक्लोन में जो आपका लोएस्ट प्रेशर होता है ना, जो लोएस्ट सेंटर होता है, देखो ये अब देखो मैं आपको टॉप व्यू बना के दिखाती हूँ आपका जो साइक्लोन होता है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम इसे आई वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान लो ये हमारा साइक्लोन है। ठीक है, दिस इज योर साइक्लोन। अब साइक्लोन में जो आपका बीच के पार्ट में भी जो लोवेस्ट पार्ट होता है ना, जिससे हमारे साइक्लोन का साइड व्यू है, तो जो हमारा जो लोवेस्ट पार्ट होता है और जो बीच का पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो आई ऑफ द साइक्लोन लोवेस्ट पार्ट होता है जो कि आपके साइक्लोन के सेंटर में होता है, याद रखना। इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ अ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। एट द आई ऑफ द साइक्लोन जो विंड होती है वो काम हो रहती है, बिकॉज आउटसाइड की हवा तो बहुत तेज रश करने लगती है, जो बीच की एयर होती है वो काम रहती है, और जो सराउंडिंग होती है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ होने लगती है। जो आपका एक्सटर्नल पार्ट होता है साइक्लोन का, तेज़ हवा और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। जब साइक्लोन आता है
तो वो बहुत तेज़ मूव करने लगता है। ओशन में जब आ जाता है, लैंड में जब आ जाता है, वो हायर विंड स्पीड को भी कंपेयर टू, देखो जब साइक्लोन आता है ना आपके पानी में आता है, तो जब भी हाई प्रेशर क्रिएट होने लगता है, बिकॉज नॉर्मल हवा से लेकर साइक्लोन की हवा बहुत डिफरेंस है। जो साइक्लोन की हवा होती है हाईएस्ट विंड होती है एज कम्पेयर टू द विंड स्पीड प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स। जो लोकल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं ना, उनके विंड स्पीड के मुकाबले आपका जो साइक्लोन का विंड स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वंस द साइक्लोन रीचेज लैंड, जब साइक्लोन लैंड पर आ जाता है ना हमारी ज़मीन पर, जो सोर्स होता है मॉइस्चर एयर का वो कट ऑफ हो जाता है, बिकॉज बहुत तेज़ हवा लग रही है, हीट अप हो रहा है, तो वो मॉइस्चर एयर कट ऑफ हो जाती है। ग्रेजुअली जो स्ट्रेंथ है वो अपनी लूज करने लग जाती है। जब साइक्लोन होता है ना, आप जब स्ट्रेंथ को, क्योंकि जब मॉइस्चर एयर कट ऑफ हो रहे थे तो आपका साइक्लोन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब साइक्लोन का स्ट्रेंथ लूज होने लगता है वाइल ट्रैवलिंग ओवर लैंड, तो वो हमारे ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, हमारे जो डिस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जैसे कि एक अम्फान साइक्लोन आया था 2020 में, जिसकी स्पीड थी 27 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़ स्पीड में, और स्ट्रॉन्ग विंड्स थे साइक्लोन के, वो ओशन वाटर को धकेल रहे थे लैंड पर आने के लिए, अपने शोर तक आने के लिए। बिकॉज आपको पता है जब तूफान चलता है तो समुद्र का पानी भी बहता बहता आपकी सड़कों पर आ जाता है, जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर आता है सब कुछ चीज़ें। तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं साइक्लोन के, वो ओशन वाटर को उसके शोर तक आने के लिए पुश करते हैं, जो कि एक वॉल क्रिएट करती हैं वाटर की, दैट कैन बी हाई एज 3 to 12 मीटर्स तक हाई हो सकती है। जब देखो यहाँ तक पुश, यहाँ पे फोर्स का लग रहा है, तो वॉल ऐसे क्रिएट होने लगती है वाटर की, इसका शोर है। आपने देखा होगा ना, कई बार मूवीज आपने देखा होगा, जब तेज तूफान आता है तो कैसे वॉल्स बनने लगती हैं आपके पानी की, ठीक है, लहरें जो बनने लगती हैं, ठीक है। तो ये 3 से लेकर 12 मीटर तक लंबी हो सकती है लहरें, ठीक है। दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन फ्लड कोस्टल एरियाज, इवन एरियाज फार फ्रॉम द सी। जो पूरा वाटर का जो सर्ज है, और जो फ्लड कोस्टल एरिया में जो फ्लडिंग होती है, ठीक है, ये आपके सीज के थ्रू ही होती है। बिकॉज साइक्लोन आ रहा है तो ऑब्वियसली तो इसी के थ्रू पानी आपका फ्लड कोस्टल एरियाज में फॉर्म करता है, ठीक है। कि हैवी रेनफॉल होती है ना, वो आपके साइक्लोन को एकॉम्पलाइज करती है, मतलब साइक्लोन को बनाती है हैवी रेनफॉल के थ्रू। साइक्लोन जब होते तो हैवी रेनफॉल होने लगती है, ठीक है, जिसके थ्रू रिवर्स, और जो रिवर्स या ओशन वाटर के ओशन वाटर्स के जो पानी होते हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं और लैंड पर आ जाते हैं, जो कि लैंडस्लाइड्स को भी क्रिएट करते हैं। जो सी वाटर होती है ना, इनलैंड पर जो लैंड पर होती है, सी वाटर नीचे की जो होती है वो कंटामिनेटेड होने लगती है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा बेसिकली सोर्स, वो भी डैमेज हो जाता है हमारे सी वाटर से, क्योंकि सी वाटर हमारे ड्रिंकिंग वाटर से मिल जाता है, ठीक है। और सॉल्ट होता है ना सी वाटर में, कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल, क्योंकि जो सॉल्ट है हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है। तो जब पूरा समुद्र का पानी हमारे मिट्टियों के अंदर मिल जाता है तो वो उसको लेस फर्टाइल बनाता है और हमारी क्रॉप्स लेस इफेक्टिव बनती हैं। और जब समुद्र का पानी हमारे सड़कों पर आने लगता है तो उससे रोड्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, बिकॉज ट्रीज उखड़ने लगते हैं, एंड डेब्रीज भी, जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारे रोड्स को ब्लॉक कर देती हैं, जो कि हमें जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्ट बनाते हैं टू क्रॉस द रोड्स, ठीक है। पावर भी, जो पावर होते हैं आपकी, जो जो आपके पावर कटआउट्स होता है हाउस के भी अंदर, ठीक है, वो भी आपने देखा होगा बारिश के समय में लाइट चली जाती है, इसी वजह से जाती है। जो पावर आउटेजेस कैन लास्ट फॉर डेज, डिस्टर्बिंग इमरजेंसी सर्विस एंड डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ को भी इफेक्ट करती है ये पूरी चीज़ें, एंड हमारे सर्विस को भी, ठीक है, जो हमारा जॉब्स है। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स ड्यूरिंग साइक्लोन्स के थ्रू हम कैसे अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट एंड पीरियोडिक अलर्ट्स एंड वार्निंग इशूड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो साइक्लोन से बचने के लिए हमें जो वेदर फोरकास्ट होते हैं उनके थ्रू स्टे अपडेटेड रहना चाहिए, जिससे पता चले कब मौसम ख़राब हो सकता है और अपनी पूरे तैयारी के साथ हम जाएं। थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, जो कि आज के समय में हमें बताती है कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, कहाँ पे मौसम बिगड़ने वाला है, सब कुछ बताती है। हेल्पिंग अस रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन लाइफ, इसके जो हमारी प्रॉपर्टीज, जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी लाइफ को भी सॉरी हेल्प करती है टू स्टे अपडेटेड हियर।
सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है अगेंस्ट, जैसे कि तुम्हें पता रह सके एक मॉनिटरी या कोई वेबसाइट बन सके या कोई ऐप बन सके जिसके तुम्हें पता चल सके साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स कब क्या हो सकते हैं, ठीक है, या कहाँ पे साइक्लोन आने वाले हैं, वेदर फोरकास्ट हो सकता है, जहाँ पे भी जो ऐप्स आते हैं वेदर फोरकास्ट की, इससे हमें स्टे अपडेटेड रहना चाहिए। ये चीज़ हमारे पूरे नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें वर्क करती हैं टुगेदर, ठीक है। इफ़ यू लिव इन साइक्लोन प्रोन एरिया, अगर आप जहाँ पे साइक्लोन नॉर्मली आता रहता है उस एरिया में रहते हैं तो अपनी इमरजेंसी किट हमेशा अपने पास रखिए विद एसेंशियल आइटम्स। ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव टू अ नियर बाय डिसेंडेटिंग साइक्लोन शेल्टर। साइक्लोन शेल्टर तब पर आप जा सकते हैं, इससे के थ्रू आप सेफ रहेंगे। तो हमारा चैप्टर कवर अप होता है यहाँ पे। एक बार हम समरी पढ़ लेते हैं, लेट्स रैप अप। जो वार्म एयर होती है राइज करती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है, क्रिटिकल लो प्रेशर एरिया। कूल एयर शिफ्ट करती है टू ऑक्यूपाई द लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया को लेने के लिए, बिकॉज वार्म एयर ऊपर चली जाती है तो उसकी जगह आपकी कूल एयर ले लेती है। कूल एयर आपकी हाई प्रेशर क्रिएट करती है। वार्म एयर राइज हो जाता है, कूल होता है और वाटर वेपर कंडेंस होते हैं टू फॉर्म क्लाउड्स, इसके अंदर वाटर ड्रॉप्स आपकी होती हैं। जो बिगेस्ट वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना क्लाउड के अंदर, वो आपके रेड या हेरा स्नो को बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट करती है इन द क्लाउड्स बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, बिकॉज रब हो रहे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से मीट करते हैं तो वो लाइटनिंग को कॉज करते हैं। लाइटनिंग आपकी बहुत डेंजरस हो सकती है जो कि क्लाउड के अंदर बनती है बिटवीन द क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स। किसी बहुत से कंडीशंस के अंडर जो स्टॉर्म्स हैं वो आपके साइक्लोन्स में चेंज हो जाते हैं। कब? जब बहुत सारे एक जो पूरे तूफानों का जो ग्रुप होता है वो आपके साइक्लोन को फॉर्म करता है। तो हमारा पूरा चैप्टर था, ठीक है, cyclones and pressure storms, winds and cyclones. If you like my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates. अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। सो थैंक यू।